जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पाठी। मेरे हाथ में जो कागज है ये मोदी जी का एफिडेविट है जो उन्होंने चुनाव अधिकारी को दिया था वाराणसी में 25 अप्रैल 2019। नरेंद्र मोदी। अब जब आप चुनाव में अपना नामांकन भरते हैं तो आपको अपने पत्नी यानी कि स्पाउस का डिटेल देना होता है, लेकिन स्पाउस जसोदाबेन नॉट नोन। ये केवल एक जगह नहीं है। मोदी जी स्पाउस का लोकेशन नहीं बताएंगे, मोदी जी स्पाउस की इनकम नहीं बताएंगे, मोदी जी अपनी पत्नी का स्टेटस नहीं बताएंगे इकोनॉमिकल, मोदी जी इंश्योरेंस के पॉलिसी के बारे में नहीं बताएंगे, मोदी जी ये भी नहीं बताएंगे कि उनके पास चल अचल कितनी संपत्ति है उनकी पत्नी के नाम, मोदी जी ये भी नहीं बताएंगे कि मोदी जी विवाहित हैं, डिवोर्सी हैं, तलाकशुदा हैं या क्या है। लेकिन कागज तो कागज है और इन्हें कागज चाहिए। भाजपा वालों को तो कागज चाहिए होता है। तो हर जगह स्पाउस के डिटेल में नॉट नोन। पैन कार्ड का पता मोदी जी को अपनी पत्नी का नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी ने अपना स्टेटस दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब आप इलेक्शन कमीशन के सामने एमएलए एमपी के टिकट का जब नामांकन करते हैं तो क्या अपने पत्नी चल अचल संपत्ति की पूरी डिटेल नहीं भरते? अगर आप नहीं भरते, क्या वो फॉर्म एप्लीकेबल होना चाहिए? क्या वो फॉर्म कैंसिल नहीं हो जाना चाहिए? ये सवाल इलेक्शन कमीशन से और भारत के 135 करोड़ जनता से मैं आज पूछता हूं। दिस इज मोदी जी द एफिडेविट। अरे भाई, बात को समझा कीजिए। मोदी जी कैसे अपनी पत्नी का यानी कि अपने स्पाउस का डिटेल, वो बैंक अकाउंट फलाना धमाका, वो कैसे दे सकते हैं? मोदी जी ने तो अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते। अब उनका क्या पर्सनल मामला है, पर्सनल मामले में किसी की जाना बहुत ही गलत बात होती है, ठीक ना? अब आती है एमएलए और एमपी के टिकट की बात। जब हम लोग एमएलए या एमपी के टिकट के लिए जाते हैं तो अपना फुल डिटेल देते हैं। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि एमएलए और एमपी का टिकट, यहाँ तो खुद अपना ही फॉर्म, अगर आधार कार्ड या वोटर कार्ड या खुद के वोटर आईडी वगैरह छोटे मोटे काम के लिए भी आप जाएं, इंश्योरेंस खुद का बनवाने जाएं तो वो सारा डिटेल देना पड़ता, वरना फॉर्म फिलअप ही नहीं होती। आपने तो एमपी और एमएलए की बात कर दी। यहाँ पे अब कौन है जो एमएलए और एमपी हर कोई भरता है कि नहीं, है ना? तो यहाँ क्या बोला जाए, है कि नहीं? अब देश की जनता ही सोई पड़ी है तो कौन क्या कर सकता है। वैसे छोटे मोटे मामलात में भी अगर आप बैंक से लोन भी ले रहे होते हैं तो आपकी अपनी फुल डिटेल देनी पड़ती है। आपकी कितने लोगों के साथ रह रहे हैं, आपका परिवार क्या है, बच्चे हैं, कच्चे हैं या अकेले हैं या इंडिविजुअल हैं, सारा का सारा। तो जब मामूली सा एक बैंक वो इसके लिए लोन के लिए आपको अपनी सारी डिटेल देनी पड़ती है, तो फिर एमएलए और एमपी की कुर्सी आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा पोस्ट है, देना तो चाहिए। अब मोदी जी ने क्यों नहीं दिया? खैर, मोदी जी से अब कौन सवाल कर सकता है? मोदी जी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके हाथ में सारा पावर, सारा इख्तियार उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक? हाँ, अगर यहाँ पे मोदी जी की जगह में अगर आजम खान या कोई मुसलमान नेता या विपक्ष का होता तो ये सवाल जो है बहुत गहराई से उठती और जांच वगैरह सारा कुछ बैठ जाता। जैसे कि अभी आपको पता ही है कि आजम खान के साथ क्या हुआ। उनके बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ हेर फेर निकली और उसके लिए उनके पूरे परिवार को जेल जाना पड़ा। लेकिन वो आजम खान है, आप बात समझते नहीं। और ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, समझ रहे हैं जी। वीडियो शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, और मेरे इस चैनल को, जो कि मेरा पहला वाला चैनल हैक हो चुका है, मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।